दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक स्वरूप। जैसा कि कल इसके भौतिक स्वरूप का प्रमुख बिंदुओं की चर्चा किए थे, आज हम भौतिक स्वरूप को विस्तार पूर्वक से बांटेंगे। भौतिक स्वरूप को हम 6 कैटेगरी में बांट दिए हैं: पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप। इन्हीं सब कैटेगरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्वत में कौन कौन पर्वत भौतिक स्वरूप में आते हैं। दोस्तों देखते हैं पर्वत के लिए। पर्वत पे हम इसको 4 टॉपिक में बांट दिए हैं पर्वत को: ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री क्षेत्र, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक या इसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन 4 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। हिमाद्री ट्रांस हिमालय क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब आ जाती है। वही ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही विश्व का 2 नंबर पे जो पर्वत है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई कितना है 8611 मीटर लेंथ है इसकी। ये जो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची पर्वत है कांट गार्डविन ऑस्टिन, जिसे किस पे है, काराकोरम मंडल पे है। दूसरा है हिमाद्री क्षेत्र। हिमाद्री क्षेत्र में क्या है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नाम चावड़बा। इसके अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी आता है जिसका नाम है एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8848। कोई कई बुक में 8850 भी रहता है। उसके बाद हिमालय श्रेणी जिसे लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय का कौन अंतर्गत आता है? पीर पंजाल, धौलाबट, मसूरी और नागटीबा। शिमला और शहर जो है कुल्ली घाटी, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक जिसको नवीनतम पर्वत की संज्ञा दिया गया है, अर्थात नवीनतम पर्वत श्रेणी को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आता है काठमांडू घाटू, देहरादून और हरिद्वार इसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे लघु हिमालय कहते हैं। दूसरा टॉपिक पे आते हैं मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र में मिट्टियों से जो जलों के सूखने के बाद जो मैदान क्षेत्र बनता है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की 2 कैटेगरी में बांटा गया है: बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी की पुरानी वाली मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में ये टॉपिक आ गया। उसके बाद पठार क्षेत्र में आते हैं हम लोग। पठार क्षेत्र में वो भी कई सारे कैटेगरी में बांट चुके हैं, जैसे अरावली पर्वत हो गया। अरावली पठार जो है, अरावली की सबसे ऊंची जो है जो माउंट आबू पर्वत पे है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर इसकी लंबाई है। अरावली में ही एक है लूनी नदी जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। इसमें चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है। उसके बाद विंध्याचल पठार है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। ये क्वेश्चन पूछता है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वत। इसका सर्वोच्च जो है अमरकंटक जो है विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार जो है भारत के झारखंड में पाया जाता है, रांची क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद सतपुरा जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी जिसकी लंबाई है 1350 मीटर। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कई सारे एग्जाम में पूछता है सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, धारावाल कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ियों को दोस्तों देखते हैं विस्तार पूर्वक से। नीलगिरी पहाड़, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे जो मिलती है, यहाँ पे इस मिलान बिंदु को कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे जो मिलती है इसको हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी पे आते हैं हम लोग। इसकी सर्वोच्च चोटी टोरा बेटा है, इसकी लेंथ है 2637 है। दक्षिण भारत की यह सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटी है टोरा बेटा। और प्रथम कौन सा है? अनयमुद्दी, जिसकी लेंथ है 2696। अब तटीय मैदान पे आते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी को गोलकुंडा कहा जाता है। गुजरात से गोवा को कोकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक को केरला तट कहा जाता है। मंगलूर से कन्यापुर को मलाबार तट कहा जाता है।
अब देखिए पूर्वी पठार में कौन सा पारादीप है और पश्चिमी में कौन सा कांडला है। अक्सर एग्जाम में पूछती है पूर्वी में कौन पारादीप, पश्चिमी में कौन कांडला। मरुस्थल में थार मरुस्थल भारत का जो है, भारत और कुछ पाकिस्तान अधिक क्षेत्र में भी पड़ता है। थार मरुस्थल एक भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद द्वीप की चर्चा करें हम लोग, तो द्वीप को दो कैटेगरी में बांट गया है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल मिलाकर के 247 द्वीप है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा द्वीप सैंडल पीक है जिसकी लंबाई 730 मीटर है। उसके बाद इसमें एक अंडमान निकोबार पे ही एक पतन है जिसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पतन है। माजली जो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप माजली है, जो विश्व की सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है माजली। कौन से नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और सुंदरबन का डेल्टा जिसे मैनग्रोव का विश्व कहा जाता है, ये भी एक अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप में जो कि अरब सागर में पाया जाता है, इसके अंतर्गत कुल मिला के 36 द्वीप है। और इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप की चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदी के बारे में।